प्रशांत किशोर इन दिनों जनसुराज यात्रा पर हैं और उनकी इस यात्रा को लेकर तमाम नेता हमलावर भी हैं। उनके विरोध में नेताओं ने सवाल उठाया है कि प्रशांत किशोर के पास आखिरकार पदयात्रा के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं। इस सवाल पर प्रशांत किशोर ने जवाब देते हुए बताया कि उनके पास पैसा कहां से आ रहा है। उनका कहना था कि बीते 10 सालों में उन्होंने कई राजनीतिक दलों की मदद की थी। ये पैसा सरस्वती की देन है। पीके का कहना था कि पिछले 10 सालों में उन्होंने 11 चुनाव लड़ाए, इनमें से 10 में जीत मिली। पिछले 10 सालों में जिन नेताओं और दलों के लिए उन्होंने काम किया है, उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया था। उनमें से 6 अभी मुख्यमंत्री हैं। वे लोग ही जन सुराज अभियान के लिए शुरुआती मदद कर रहे हैं। कभी इन लोगों से उन्होंने पैसा नहीं लिया, लेकिन अब उनसे मदद मांगी जा रही है क्योंकि उन्हें आज पैसे की जरूरत है। वो विधायक या सांसद नहीं है, न ही ठेकेदार या कोई दूसरा कारोबार करते हैं। उनका कहना था कि अभी के दौर में 6 सीएम ऐसे हैं जो उनके कंधे का सहारा लेकर सत्ता के शीर्ष पायदान पर पहुंचे हैं। साफ गोई से उन्होंने कहा कि 6 सीएम थोड़ी थोड़ी मदद भी करते हैं तो बहुत हो जाता है। आगे कुछ दिनों में क्राउड फंडिंग का एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। बिहार के लोग अपनी ओर से छोटा योगदान देकर भी इस पूरे प्रक्रिया में अपना योगदान दे पाएंगे। आपको बता दें कि बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ है और अगर 2 करोड़ लोग भी 100 रुपए देंगे तो 200 करोड़ रुपए हो जाएगा और जनता के पैसे से ही जनसुराज का अभियान आगे चलेगा। वही जनसुराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने अब तक का सबसे बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य ऐसे लोगों को राजनीति में लाना है जो अब तक वंचित रहे हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो प्रशांत किशोर बिहार की सत्ता में परिवर्तन करवाना चाहते हैं। यात्रा के लिए फंडिंग कहां से आ रही है, इसके बारे में प्रशांत किशोर ने बड़ा खुलासा भी किया है। पीके का कहना था कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल समेत भारत के नेता उनको इस यात्रा के लिए फंडिंग कर रहे हैं और सहयोग दे रहे हैं। जनसुराज पद यात्रा के दौरान बगहा के बटहिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि पंजाब के किसानों ने अपने फसल को सही मूल्य के लिए 1.5 साल तक लड़ाई लड़ी। वहीं बिहार में नीतीश कुमार ने 10 साल पहले मंडी की व्यवस्था खत्म कर दी और इसी वजह से हमारे किसानों को फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। हमें अपने अधिकार की चिंता खुद करनी होगी। जैसे लालू और नीतीश ने ठगा, आगे भी कोई ठग कर चला जाएगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।